नमस्ते, मेरे चैनल मैथ्स इज नॉट ए हवा में आपका स्वागत। मैं हूं अरुणा। इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 9th एनसीईआरटी न्यू से। क्वेश्चन इज इन पैरेललोग्राम ABCD, ये है ABCD बाहर वाला, 2 points P and Q are taken on diagonal BD। ये डायगोनल है BD, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स लिए हैं, वन इज P एंड द अदर वन इज Q, सच दैट DP इज इक्वल टू BQ। दिस DP इज इक्वल टू BQ। लिख लेते हैं साथ के साथ कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। एक तो पैरेललोग्राम दिया है ABCD और दिया है दिस DP इज इक्वल टू BQ। बस इतना ही दिया है, यानी कि हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज और यूज करेंगे DP इज इक्वल टू BQ। शो दैट 5 पार्ट्स आर देयर, एक एक करके करते हैं, ठीक है। टू शो फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। APD दिस वन, ये छोटा वाला, ये इसको ब्लू से शो कर देती हूँ। और दूसरा है CQB। इसको शो कर देती हूँ ये ब्राउन से कलर से, ठीक है। अब देखो ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, इसमें हमें ये दिया हुआ है कि एक साइड ये PD बराबर है BQ के। एक साइड मिल गई। दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। कॉन्ग्रुएंसी के कौन कौन से रूल्स हैं? SAS, ASA और AAS, SSS या फिर RHS। RHS इज फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स, तो ये तो यहाँ नहीं लगेगा। अब देखते हैं और क्या हमें मिल सकता है। हमें मिला है अब तक एक साइड। अब इसमें देखो ये जो साइड है AD, क्या ये बराबर है BC के? यस। क्यों? क्योंकि ये साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, यानी कि एक साइड मुझे और मिल गई। अब तीसरा मुझे क्या चाहिए? आइदर साइड और एंगल। साइड मिले तो SSS से प्रूव हो जाएगा, एंगल मिलता है तो SAS से। एंगल मिलता है तो दैट शुड बी इंक्लूडेड एंगल, है ना। साइड देखें, थर्ड साइड ये है AP और इधर है ये QC। इसका तो हमें नहीं पता कि ये बराबर है कि नहीं है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम ABCD का भी पार्ट नहीं है, उसकी साइड नहीं है ये। एंगल देखते हैं, इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? दूसरी साइड हमें मिली है ये वाली AD और पहली वाली PD। बीच का एंगल कौन सा है? ये वाला। और यहाँ पे BQ और दूसरी साइड BC, यानी कि ये वाला एंगल। क्या ये दोनों एंगल बराबर है? यस। कैसे? देखो ये पैरेललोग्राम है ना, उसकी साइड्स हैं ये AD और BC। BD जो डायगोनल है इसको ट्रांसवर्सल मान लो, तो ये एंगल्स कौन से हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो यहाँ पे देखो, ये है AD और ये है BC। AD BC और आगे ले जाते हैं, ये है इनका डायगोनल BD जो कि बन जाता है ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल लाइंस हैं AD एंड BC, ट्रांसवर्सल है BD, तो ये दो एंगल कौन से हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिगर में ये कौन से हैं? एक ये वाला ADP और यहाँ पे CBQ, ये वाला। यानी कि एक एंगल भी मिल गया, दो साइड्स पहले मिली थी, यानी कि SAS से प्रूव हो जाता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स, ब्लू वाला एंड ब्राउन वन, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। लिख लेते हैं। सबसे पहले ये वाली साइड PD बराबर BQ, सॉल्यूशन DP बराबर BQ, दिस इज गिवन। दूसरी साइड हमने कौन सी ली है? AD बराबर BC। क्यों? क्योंकि दीज आर साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। और तीसरा हमें एंगल मिला है कौन सा? ADP एंड CBQ। एंगल ADP बराबर एंगल
CBQ. Why? Because these are alternate interior angles for parallel lines AD and BC. Therefore, triangle ADP is congruent to triangle CBQ by SAS congruence rule. यही हमें प्रूव करना था. ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB. हमने लिखा है ADP. ADP और APD तो सेम है, खाली दूसरे का नाम देखना है कि ADP के अनुसार लिखा है या APD के अनुसार. देखो, अगर मैंने APD का ADP लिखा है, फर्स्ट लेटर तो सेम है A. जो सेकंड लेटर है P वो चला गया यहाँ पे थर्ड लेटर पे, और जो थर्ड है वो आ गया सेकंड पे. यानी कि CQB कैसे लिखा होना चाहिए? C और फिर थर्ड लेटर ये वाला पहले B और Q. क्या ये CBQ है? यस. यानी कि हमने ठीक लिखा है, हमने यही प्रूव किया है. तो हम ये भी लिख सकते हैं ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB. ट्रायंगल तो देखो APD और ADP सेम है, CQB और CBQ सेम है, खाली नेमिंग सही होनी चाहिए. अगर मैं APD लिख रही हूँ तो CQB, और अगर मैंने ADP लिखा है तो ये हो जाएगा CBQ. यहाँ पे CQB लिखोगे तो गलत हो जाएगा, अगर CBQ लिखोगे तो एकदम ठीक है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड. सेकंड पे आते हैं. सेकंड शो करना है AP इज इक्वल टू CQ. पहले यहाँ लिख लेती हूँ, सेकंड साइड में लिख लेती हूँ AP बराबर CQ. अब देखते हैं AP कौन सा. AP इज दिस साइड और CQ ये वाली साइड. ये है AP और ये है CQ. ये क्या है? जो हमने अभी ट्रायंगल प्रूव किया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, उसकी एक साइड है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि ये दोनों बराबर हैं बाय CP/CT. कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना. देखो, दो साइड लेकर तो मैंने प्रूव किया था कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. एक AD साइड ली थी और एक PD. कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में क्या होता है? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. ये थर्ड साइड है, तो थर्ड साइड ब्लू वाले की है AP और इसकी ब्राउन वाले की है QC. सो AP बराबर CQ. ये देखो, फर्स्ट 2 लेटर्स, यहाँ पे फर्स्ट 2 लेटर्स, बाय CP/CT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ठीक है, सेकंड तो हमें इसी से ही मिल गया. थर्ड देखते हैं. थर्ड है ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू CPD. AQB ये वाला, इसको शो करते हैं ग्रीन से, और CPD ये वाला येलो से शो करते हैं इसको. अब इन दो को प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट. इसमें हमें क्या क्या मिल सकता है? ये सीधे सीधे मुझे नजर आ रही है, ये AB और CD दोनों साइड्स पैरेललोग्राम की हैं तो बराबर होंगी, यानी कि एक साइड मिल गई. और क्या मिल सकता है? एक साइड देखो, ये है BQ ग्रीन वाले की और ये PD येलो वाले की, ये भी बराबर है. दिस इज गिवन, यानी कि एक साइड मुझे और मिल गई. अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या चाहिए? आइदर साइड और एंगल. साइड मिले तो SSS से, एंगल मिले तो SAS. एंगल कौन सा होना चाहिए? इंक्लूडेड एंगल. ठीक है, अब तीसरी साइड कौन सी है? ये वाली AQ और ये PC. ये जो अंदर फिगर बन रही है, अंदर ये जो बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, इसकी है. इसका तो हमें नहीं पता कि ये बराबर है कि नहीं है. एंगल देखते हैं. दोनों साइड्स के बीच में एंगल कौन सा है? ये साइड AB और BQ, तो एंगल बीच का है ये वाला, और यहाँ पे PD एंड DC, तो बीच का एंगल हो गया ये वाला. क्या ये दोनों एंगल्स बराबर हैं? यस. कैसे? देखो, अब ये पैरेलल लाइन कौन सी ली है? ये है AB और ये है CD. AB CD और ट्रांसवर्सल हो गया ये वाला BD. अब इनके बीच के जो एंगल्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि ये जो पैरेलल लाइंस हैं AB और DC
ये जो ट्रांसवर्सल के साथ एंगल बनाते हैं, ये कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। फिगर में ये कौन से एंगल्स हैं? यहाँ पे ये वाला ब्लैक और यहाँ पे ये वाला ब्लैक, ए बी क्यू, और यहाँ पे सी डी पी, यानी कि हमें एंगल मिल गया। यानी कि एस से ये प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। इसको रब कर देती हूँ। थर्ड, ए क्यू बी एंड सी पी डी, यहाँ लिख लेते हैं साइड में, ए क्यू बी एंड सी पी डी, ये दोनों ट्राइंगल्स को मैंने प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। पहले दो साइड्स लिख लेते हैं, कौन कौन सी? ग्रीन वाले की बी क्यू और ए बी, यानी कि ये वाली क्यू बी एंड ए बी। ठीक है, ये हमें दिया हुआ ना कि डी पी इज इक्वल टू बी क्यू। एक साइड मिल गई बी क्यू बराबर डी पी, दिस इज गिवन। और दूसरी साइड हमने कौन सी लिया? ए बी। ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगी सी डी। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब लिख लेते हैं बीच का एंगल। बीच का एंगल ये वाला ए बी क्यू और यहाँ पे ये वाला सी डी पी। एंगल ए बी क्यू इक्वल टू सी डी पी। Why? Because these are alternate interior angles for parallel lines, दूसरा वाला पेयर AB and CD, AB and CD. Therefore, by SAS congruence rule, these two triangles, कौन कौन से? AQB is congruent to triangle CPT। ठीक है, AQB और यहाँ पे CPT। ठीक है, तो थर्ड पार्ट इज ऑल्सो प्रूव्ड। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या कह रहा है? AQ इज इक्वल टू CP। AQ कहाँ पे है? ये वाला। AQ क्या है? ये ग्रीन वाले की एक साइड है, इक्वल टू CP, ये है CP जो येलो की साइड है। और ये दोनों ट्राइंगल्स हमने अभी अभी प्रूव किए हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। बाय SAS से प्रूव किया हमने, यानी कि दो साइड्स हमने लेके और एक एंगल लेके प्रूव किया कि ये दोनों बराबर हैं। तो इनकी जो थर्ड साइड है तो ये दोनों भी बराबर होंगी बाय CPCT। ठीक है, देखो जो दो पहले हमने ट्राइंगल्स लिए थे उनसे हमें मिला ये AP बराबर QC। ये जो अंदर फिगर बन रही है उनकी ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं। अब जो हमने दो ट्राइंगल्स प्रूव किए हैं ग्रीन और येलो, उनसे हमें मिल रहा है AQ बराबर BC। ये जो दूसरा पेयर है वो बराबर है ना? यानी कि ये फिगर क्या है? ये वाली APCQ, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम होता है ना जब आमने सामने वाली साइड पैरेलल होती हैं और बराबर होती हैं, बराबर होती हैं तब भी वो पैरेललोग्राम है। और पैरेलल भी हम इसको शो कर सकते हैं आसानी से। चलो पहले ये लिख लेते हैं, फोर्थ पार्ट AQ बराबर CP। फोर्थ शो करना है AQ बराबर CP। ये है AQ, ये है CP। AQ is equal to CP by CPCT। corresponding parts of congruent triangle, ये corresponding थर्ड साइड है ना? नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं फिफ्थ। APCQ is a parallelogram, ये वाला, ये जो वाइट वाला APCQ। अब हम शो कर चुके हैं कि दिस AP इज इक्वल टू QC, ये बराबर है इसके, और AQ बराबर है BC। ये पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है ना कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं तो पैरेललोग्राम है। तो आप सिंपली इससे भी लिख सकते हो कि AP बराबर QC एंड AQ बराबर PC, हेंस APCQ इज ए पैरेललोग्राम। और अगर पैरेलल शो करना चाहते हैं वो भी आसानी से हम शो कर सकते हैं। कैसे? मैं शो करना चाहती हूँ कि ये AP पैरेलल QC वो कब होगा? जब ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के। इस फिगर में देखो
ए पी सी क्यू में ये जो क्यू पी है ये इसको दो ट्राइंगल्स में बांट रहा है, एक ये और एक ये। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो मिल जाएगा बाय सीपीसीटी कि ये एंगल्स बराबर हैं। दो साइड्स को हम प्रूव कर चुके हैं कि बराबर हैं। तीसरी साइड क्या है, ये क्यूपी जो दोनों में कॉमन है, यानी कि बाय ट्रिपल एस ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब उनके पार्ट्स बराबर। तीन साइड से तो मैंने प्रूव किया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि बाकी के जो तीन एंगल्स हैं वो बराबर हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब जो पी पे बन रहा है उसका कॉरस्पॉन्डिंग है ये वाला जो क्यू पे बन रहा है, क्योंकि जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है वो कौन से हैं, ए पी क्यू और सी क्यू पी। देखो इस वाइट वाली फिगर में अगर मैं क्यू पी पे कट करके ये जो दो ट्राइंगल्स हैं एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करूं तो पी आ जाएगा क्यू के ऊपर, ए आ जाएगा सी के ऊपर, और ये जो क्यू आ जाएगा इस पी के ऊपर। ए पी क्यू और इधर से ए को कॉरेस्पॉन्ड करेगा सी और पी को क्यू और पी, ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू, और यहाँ पे सी क्यू पी, ये वाला सेम एंगल सी क्यू पी। ये दो एंगल्स बराबर मीन्स ए पी इज पैरेलल टू क्यू सी। इनको नाम दे दे 1 और 2, तो 1 इक्वल टू 2 मुझे देता है ए पी पैरेलल टू क्यू सी। ऐसे ही ऑपोजिट पेयर हमने दिखाना है पैरेलल है, तब कौन से एंगल्स हो जाएंगे, ए क्यू लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच ये वाला एंगल, और यहाँ पे पी सी लाइन और ये ट्रांसवर्सल क्यू पी के बीच वाला एंगल ये वाला। इनको नाम दे दें 3 और 4, तब 3 बराबर 4, क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स हम प्रूव कर चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, ये उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। हालांकि ये वाला एंगल ए बराबर एंगल सी भी है, बट वो हमें नहीं चाहिए। एंगल 3 बराबर एंगल 4 मीन्स दिस ए क्यू इज पैरेलल टू पी सी। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल मीन्स दिस ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। फिफ्थ मुझे शो करना है ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। एक बार फिगर फिर से बना लेते हैं। ए पी सी क्यू, ये अंदर वाली फिगर ये येलो से शो कर रही हूँ। अब हमें इसमें क्या क्या मिल चुका है, सेकंड पार्ट में हमें मिला था दिस ए पी इज इक्वल टू क्यू सी, ठीक है, ये मिला था हमें सेकंड पार्ट में, इसको 1 कर देते हैं। और फोर्थ पार्ट में मिला था दिस ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ये वाला, इसको कर देते हैं हम 2। ए पी इज इक्वल टू क्यू सी बाय 1 एंड ए क्यू इज इक्वल टू सी पी बाय 2। ये ए क्यू इज सी पी और ये 1, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, कि ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ये हमने थ्योरम की थी 8.3। थ्योरम 8.3 नहीं लिखना, उसको स्टेट करना है। वाई, बिकॉज इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल opposite sides are equal then it is a parallelogram। ठीक है, यही मुझे प्रूफ करना था, इतना काफ़ी है। फिर भी अगर आप ये जानना चाहो कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल कैसे हैं, वो मैंने अभी आपको बता दिया है। वो कैसे करना है कि ये जो क्यू पी है इस ए पी सी क्यू को दो ट्राइंगल्स में बांट रही है, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, वो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये जो थर्ड साइड है ये कॉमन है। बाई ट्रिपल एस प्रूव हो गया कि ये दोनों बराबर हैं, यानी कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, बाकी के 3 एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो बराबर हैं, यानी कि पी पे ये जो बन रहा है ये बराबर है ये जो क्यू पे बन रहा है। इससे मुझे क्या मिल रहा है कि ए पी इज पैरेलल टू क्यू सी, और जो दूसरा एंगल है जो क्यू पे बन रहा है ये वाला, और यहाँ जो पी पे बन रहा है ये वाला, जब ये दोनों ब्लैक वाले बराबर तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, यानी कि ए क्यू इज पैरेलल टू पी सी, यानी कि दीज पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल ऑल्सो।
उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन दिखने में ऐसे लगता है कि 5 पार्ट्स हैं, अब बहुत बड़ा होगा। एक एक पार्ट लेते जाओ, आपको सीधा सीधा मिलता जाएगा। एक पार्ट प्रूव करोगे, नेक्स्ट के लिए उसमें से कुछ मिलेगा। और यहाँ जब हम 2 ट्राइंगल्स प्रूव करते हैं कि कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मिलने के लिए हमें क्या मिलता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से होते हैं? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। जिस भी रूल से मैंने प्रूव किया कॉन्ग्रुएंसी, उतने पार्ट्स मैंने यूज़ कर लिए। एस किया मीन्स 2 साइड्स और 1 एंगल मैंने यूज़ कर लिया, यानी कि उस ट्राइंगल की थर्ड साइड दूसरे ट्राइंगल की थर्ड साइड के बराबर है। और बाकी के 2 एंगल्स, एक मैंने यूज़ कर लिया, बाकी के 2 एंगल दोनों ट्राइंगल्स के बराबर हैं। जैसे कि फर्स्ट में हमने ये प्रूव किया 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, उससे मिल गया मुझे AP इज इक्वल टू CQ। थर्ड में उसने दे दिया कि ये प्रूव करो कि एक और सेट ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंट है। वो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमें इन दोनों से कुछ कुछ मिलेगा। फिर ये प्रूव हो गए तो उससे मुझे ये 4th पार्ट मिल गया। अब इन चारों से हमें मिल जाएगा 5th पार्ट कि APCQ इज ए पैरेललोग्राम। तो देख के घबराना नहीं है, बस शुरू कर देना है। क्या दिया हुआ है? पैरेललोग्राम दिया है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज होने वाली हैं। और जो और कुछ मुझे दिया हुआ है, जैसे DP इज इक्वल टू BQ, तो हम प्रूव करते चले जाते हैं। यानी कि अपने आप ही वो हमें मिलता जाता है कि क्या क्या चीज़ हमें मिल रही है प्रूव करने, तो हम प्रूव करते चले जाते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स कौन कौन से हैं। ये मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए, एक एक करके हम देख लेते हैं हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।